अस्सलाम वालेकुम साउद भाई। वालेकुम अस्सलाम। लंबे लंबे बाल सुपरस्टार आज इंडस्ट्री में गायब हुए हैं। काम नहीं है, और काम जो है वो इतना महंगा हो गया है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फिल्म में तो उसका रिटर्न बिल्कुल नहीं। फिल्म एक्टर ड्रामों में आ रहे हैं और ड्रामा एक्टर है फिल्मों में आ रहे हैं। सद भाई आपकी आजकल फिल्में मैं टीवी पे देख रहा हूँ। मैंने कहा बस यही दुख है क्योंकि ड्रामे सारे आजकल सिनेमा में लग रहे हैं। फिल्म स्टार को क्यों नहीं पूछ रहे हैं? सारे ड्रामे एक्टर ही हैं और एक्ट्रेस हैं। रीजन तो होगा ना, कोई तो वजह होगी ना। देखो बात ये है कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा ना, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, तो मेरी फिल्म में कौन होगा? अरबाज होगा, रैम्बो होगा, जी। मोहम्मद आमिर। राइट। वो टीवी के लोग हैं, वो अपने लोगों को रखते हैं। आजकल इंडस्ट्री में लिविंग रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया सर। हमारे लिहाज से सही है हमारे माशरे के लिए। कोई ऐसी चीज जो इंडस्ट्री में चेंज करना चाहिए, बोला नहीं यार ये होनी चाहिए। सबकी रोजी लगी होती है एक दूसरे से, तो एक दूसरे का जब ख्याल करेंगे तो ये इंडस्ट्री और आगे जाएगी। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो और करनी है? सबसे बड़ी ज़िंदगी ख्वाहिश जो मेरी और मेरी बेगम की थी वो थी हज। वो अल्लाह ने करा दिया, और ऐसा हज कराया कि बड़ा नसीब से ऐसा हज होता है। और उम्रा और हज ऐसे हुए हैं कि ज़िंदगी में सोचा नहीं था। साउद भाई आजकल जी डिवोर्स बहुत कॉमन हो गई है। वही वाली बात कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो कहते हैं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और उस चक्कर में काम खराब होता है। सोशल मीडिया स्टार, सोशल मीडिया तो आजकल शैतान मीडिया हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पीछे लग जाएंगे इन्फ्लुएंसर। नहीं उनको थोड़ी। जवेरिया साउद और आप दोनों इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में क्लैश होता है आपस में? अस्सलाम वालेकुम साउद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले साउद भाई मैं ये पूछूंगा आपसे, लंबे लंबे बाल सुपरस्टार, दर्जनों फिल्में, कहते हैं ना एक नहीं दर्जनों फिल्में, और आज इंडस्ट्री में गायब हुए हैं। बिल्कुल नाम और निशान नहीं है साउथ भाई का। नहीं ऐसा नहीं है। अभी मेरी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म लगी थी अभी हम सब, वो उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी मेरी जवेरिया की। और सीरियल अभी हमने किया था बेबी बाजी, सीज़न 1 भी किया, सुपर हिट हुआ। लक्स स्टाइल अवार्ड में उसको नॉमिनेट हुआ जी। सीज़न 2 हुआ, सुपर हिट हुआ। लक्स स्टाइल अवार्ड में नॉमिनेट हुआ और मिल गया। तो जितना काम किया उसका सिला तो मिल गया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से क्यों गायब है जो दर्जनों एक वक्त था? फिल्म इंडस्ट्री अभी बिल्कुल नाम और निशान नहीं है साउथ फिल्म भाई। इंडस्ट्री अभी बहुत जवाल पजीर है। पहले जो फिल्म्स बन रही थी हमारी, हम दिन में 6-7 शूट करते थे, सेट्स पे जाते थे। और अभी जो हालात हैं सिनेमा, देखें हमारा एक सिनेमा था प्रिंस, उसकी 1200 सीटें थी जी। ठीक है, 1200 सीटें एक सिनेमा की। बहुत होती है। वो हाउसफुल होता था और उसमें एक्स्ट्रा सीटें लगती थी जी। 1200 में भी ऐसे ही आगे कुर्सियाँ लगती थी। अभी जो यहाँ पर एक सिनेमा है मैं न्यूप्लेक्स, उसकी 950 या 1000 सीटें भी नहीं है। तो 5 स्क्रीन है, 5 स्क्रीन जी। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है। दूसरी बात ये कि हमारे पास स्क्रीन्स कम है, 35 या 80 के करीब है। पूरे पाकिस्तान में मिला के होंगी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो 60-70 ये कितनी होगी, इतनी इससे ज़्यादा नहीं है। काम नहीं है, और काम जो है वो इतना महंगा हो गया है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फिल्म में तो उसका रिटर्न बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो लोग जाहिर सी बात है पैसे बचाते हैं। अब कुछ सीधे साधे शरीफ देखें, अब जब हम फिल्म करते थे मेरी फिल्म जुम्मे को लगी, रैम्बो की लगी या किसी की भी लगी, हिट हुई, तो हमें हफ्ते की सुबह है ना, जैसे हम स्टूडियो में घुसते थे हर तरफ से मुबारकों की आवाज़ें आती थी। ठीक है, फिल्म तो हमें इतवार को हमारी 4-5 फिल्में अनाउंस होती थी, जिसमें से 3 ज़रूर बनती थी, 2-3। अब जो फिल्में हिट होती हैं मगर उसके बाद वो को 5 साल बाद दूसरी फिल्म बनती है या 6 साल बाद, तो बिज़नेस इस तरह नहीं होता, डाउन है कि हो नहीं सकता। तो अगर साल में अगर आप 5 साल में एक फिल्म अच्छी बनाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इंडस्ट्री को एटलीस्ट साल में, जैसे हमारी 90-100 मूवीज़ होती थी साल की, उर्दू पंजाबी सब मिला के साल की, अभी तो
साल में 4 5 6 फिल्में बन रही हैं, तो कैसे चलेगी इंडस्ट्री? अच्छा, मैंने इसके रैम्बो लिए हम भाई सबको जो है ना आगे बढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट कोई 15 से 20 फिल्में आए 15 से 20 एटलीस्ट। मैंने रैम्बो भाई से भी सवाल किया था, यही सवाल मैं आपसे करूँगा। फिल्म एक्टर ड्रामों में आ रहे हैं और ड्रामा एक्टर हैं फिल्मों में आ रहे हैं। मुझे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि सद भाई आपकी आजकल फिल्में मैं टीवी पे देख रहा हूँ तो मैंने कहा बस यही दुख है, क्योंकि ड्रामे सारे आजकल सिनेमा में लग रहे हैं। ये देखे ना, तो ये एक है, लेकिन इसका कोई हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती है ना जी, कुछ चीज़ें हम लोग कुछ कर नहीं सकते उनका, तो हमें उसके लिए एक ऐसे लाहे अमल बनाना चाहिए। जैसे हमारी सिंध गवर्नमेंट है या हमारी पंजाब गवर्नमेंट है या हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ अनाउंस की थी फिल्म्स का काम के लिए, और कुछ उन्होंने कहा था हम बजट देंगे, जो नहीं हुआ। और बजट भी मुझे पता है कैसे होगा, जो नॉन फिल्मी लोग हैं, ठीक है। जी 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 जी। देखें, हमारी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो रहा है कि जो हमारा सिंगर है वो एक्टर बन गया है, जो एक्टर है वो सिंगर बन गया है, ठीक है। जो ड्रामे वाला है वो होस्ट बन गया, जो होस्ट है वो फिल्म स्टार बन गया। कुछ अजीब माहौल चल रहा है, तो थोड़ी सी ना चीज़ें मिक्सअप हुई हुई हैं। तो हमारे एक, जैसे मैं मिसाल देता हूँ आतिफ असलम की, आतिफ असलम का ड्रामा आप देखें, फिल्म देखें, लेकिन आतिफ असलम का कॉन्सर्ट होता है तो पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसा ही है, तो वो डिफरेंस है, क्योंकि वो सिंगर है ना, लोग उसको एज अ सिंगर मानते हैं, सिंगर जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं सिंगिंग शुरू कर दूंगा, या रैम्बो या अरबाज या कोई भी, तो वो क्राउड नहीं पुल कर सकते जो वो करेगा, राइट। ऐसा ही है। तो सबकी डोमेन है। स्टेज में जैसे शकील सिद्दीकी हैं या लाहौर का स्टेज था, उमर शरीफ मरूम थे, वो तो खैर लेजेंड थे। तो ये सारे लोग हैं स्टेज के आर्टिस्ट हैं, तो ये स्टेज को लेके चलते हैं। ये फिल्म्स करते हैं, नहीं चलती, ऐसा ही इट्स नेचुरल। तो वो लोग उनको स्टेज जो है तो वो उसी पे देखते हैं। एक ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा, जो ड्रामे इंडस्ट्री वाले जो फिल्म बना रहे हैं उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरी नज़र में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी ऐसा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर नहीं है जो नहीं चाहता कि उसका काम चले। सही, ठीक है। शौक सबको होता है, सही। काम सब करना चाहते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं सारे, लेकिन कोशिश अभी तक किसी की कामयाब इतनी हो नहीं रही। एक हुमायूं सईद हैं जो साल में अपनी फिल्म बनाते हैं, ईद बकरीद पे वो चलती हैं, या फाद मुस्तफा बनाते हैं। ये 2-3 लोग अपनी फिल्म खुद ही बनाते हैं, अच्छा, साउथ में ये बनाते हैं, इतना बड़ा रिस्क भी खुद ही लेते हैं। लेते ये नहीं कि वो दूसरों से पैसे, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। फिर उनकी मार्केट उनकी बड़ी है, उनकी बैकअप पे चैनल बड़े हैं, तो वो ईजिली उनको प्रमोशन मिल जाती है। लेकिन जो दूसरा बंदा फिल्म बनाने जाता है उसको प्रॉब्लम्स हैं, सही, और नेचुरली होती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ऑडियंस ये कहती है, जो मैंने कमेंट में भी पढ़ा है, जो ये हुमायूं से भी फिल्म बनाते, लेकिन जैसे आप लोग की फिल्म लगती थी, फिल्म लगती थी, ये फिल्म लगती क्यों नहीं है? अभी जैसे एक आई थी फवाद खान की, वो फिल्म लगती नहीं है, तो फिर फिल्म, उस फिल्म का फायदा क्या जब वो फिल्म नहीं लग रही? अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडियंस कहती है, और आपने भी सुना होगा ऐसा। एक्चुअली ना थोड़ा सा अगर आप देखें, हॉलीवुड हो चाहे कोई भी मुल्क हो, उसमें वो अपने जो फिल्म के लोग हैं उनको सेव करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना। अगर उनको चाहिए होता है ना फिल्म का आदमी, तो वो उसको दुनिया के किसी कोने से भी बुलाते हैं और उसको रिस्पेक्ट दे के काम देते हैं जी। यहाँ पे नहीं है, अभी ये चीज़ है ही नहीं। फिल्म जो है वो फिल्म के लोग जब तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो फिल्म थोड़ी सी पीछे हो जाती है। एक्चुअली ड्रामा और फिल्म में बहुत फ़र्क है। लोगों को ये डिफरेंस समझना होगा कि मैं आपको सीधी लैंग्वेज में समझाता हूँ। एक रोती हुई औरत या एक मर्द या कोई भी होता है, वो एक्ट कर रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं अभी ड्रामा कर रहा है ये, ठीक है। एक होता है वो आगे कहता है ओ तेरा भाई गया उसको अंदर घुसा है, लोगों ने कहा हटो बचो निकलो यहाँ से, हम कहते हैं बहुत बड़ी फिल्म है। फिल्म और ड्रामा ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो आप फिल्म और ड्रामे को मिक्स करते हैं तो अजीब से कुछ निकल आता है। ऐसा ही है। तो फिल्म को फिल्म रखें, ड्रामे को ड्रामा रखें। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत आगे निकली हुई है, ठीक है ना, उसके पे कोई सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, फिल्म्स का जहाँ तक इशू है, उसमें हमारी काफ़ी बहुत लेक बहुत। अच्छा, ये सवाल का तासुर तो नहीं जाता कि कहते हैं ड्रामे जो बना रहे हैं वही फिल्म बना रहे हैं? जैसा आपने कहा इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग ही जानता है ना, आप उसको बोले डॉक्टरी कर ले, जैसा आपने कहा वो मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, और कोशिश करते हैं, सब कर रहे हैं। सर, फिल्म वाले एक्टर नहीं है। देखिए, एक्टर आपने जैसा कहा
दूर से भी ले आते हैं फिल्म वाले वो तो है ही नहीं ना जावेद शेख के अलावा, सिर्फ वही होते हैं हर फिल्म में, उसके अलावा तो कोई नहीं जावेद है। भाई तो ऐसे हैं जैसे हर दाल फिल्म के में। साथ चावल, ठीक है, चावल के साथ दाल। जावेद भाई का ऐसा है कि वो हर फिल्म में होंगे, ऐसा ही है। उसकी कोई टेंशन नहीं है, और वो करते भी हैं और दिल से काम करते हाँ, हैं वो तो उनको, दिल से और करते उनको ये टेंशन नहीं होती कि ये शगूर की फिल्म है या हमीद की फिल्म है या ये किसी बहुत बड़े इदारे की फिल्म है। जी। उनको काम से मतलब है। उनके अंदर एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम लोगों में है, लोगों को सीखना चाहिए उनसे। वो ये नहीं देखते कि डायरेक्टर छोटा है बड़ा है, सही। वो ये देखते हैं कि इसका काम जो है ना मैंने इस तरह ही करना है। वो उसी तरह स्क्रिप्ट लेंगे, उसी तरह पूछेंगे, वो कहेंगे। और ये बहुत से हम जो फिल्म के लोग हैं उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो डायरेक्टर कोई भी हो ना उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं यार ये जो बोल रहे हैं ना बस इसकी सुनो, सही। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो है ना चीज़ें नहीं देते। हाँ, डिस्कस कर लेते हैं यार इसको अगर मैं ऐसे कर लूँ वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो वो जावेद शेख साहब की क्वालिटी है कि वो हर एक के साथ काम करते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। आपको ऑफर होती है भी या फिर जो गिनती की फिल्में बन रही हैं कभी उन्होंने ऑफर की आपको? मैं आपको मज़ा बताऊँ, आज तक नहीं हुई। जबरदस्त है। मुझे फिर इंडिया देखिए से फिर इंडस्ट्री सवाल तो आना है ना सर। मुझे इंडिया से ऑफर हुई। ये अभी लगी है फिल्म 21, ठीक है, मैडॉक्स की, और उसके लिए मुझे बोला गया, और मगर इत्तेफाक की बात है वो हालात ऐसे हुए। और दूसरा जो उसमें रोल था एक फ़ौजी का, जो पाकिस्तानी फ़ौजी था, जी। तो वो मैंने खुद भी इसलिए नहीं किया कि ऐसा ना हो कि इसको कंट्रोवर्शियल हो जाए या Controversial हो जाए। वो कोई ऐसी बात हो जाए जिससे बाद में ये ना हो कि अपने मुल्क से भी जाएं। तो हम इज़्ज़त से अपने मुल्क में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। लेकिन साहब भाई रीज़न क्या है? जैसे आपने बोला कभी ऑफर नहीं दिया आपको, यही जवाब रैम्बो का था। रीज़न क्या है? वो फिल्म स्टार को क्यों नहीं पूछ रहे? सारे ड्रामे एक्टर ही हैं और एक्ट्रेस ही हैं, रीज़न तो होगा ना, कोई तो वजह होगी ना। देखो बात ये है कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा ना, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, तो मेरी फिल्म में कौन होगा? अरबाज होगा, रैम्बो होगा, जी, जी। मोहम्मद रान होगा। सही। वो टीवी के लोग हैं, वो अपने लोगों को रखते हैं, ठीक है। ये इस तरह सिस्टम यहाँ पे ऐसे ही है, पाकिस्तान में ऐसे ही है। इसमें कोई ये नहीं वो गलत कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों को लेते हैं, वो उनके साथ कंफर्ट फील करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो फिल्म है वो फिल्म है, वो फिल्म का आदमी है, उसकी एंट्री देखें। अभी 2-4 फिल्मों की मिसाल है, एक में शफकत चीमा था, उसमें उसकी अलग एंट्री थी, एक में नैयर एजाज से, क्योंकि वो फिल्म से हैं, उनका अलग ही एक था स्टाइल और ग्रेस। सही। शेख साहब की अब एंट्री देखें, शेख साहब अलग नज़र आते हैं। जो फिल्म का आदमी होता है वो अलग ही नुमाया होता है फिल्म स्क्रीन पे, उसकी अपीयरेंस बिल्कुल अलग होती है। सही। मगर ये इन लोगों को समझना चाहिए, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करें या नहीं करें, क्योंकि इनकी अपनी चॉइसेस हैं सबकी, हम उस पर हम आर्ग्यू नहीं कर सकते ना। ड्रामा इंडस्ट्री जो है हमारी, आपको क्या लगता है हमारी राइट ट्रैक पे है क्या? बहुत ज़्यादा ड्रामे हो गए, एक किस्म की स्टोरी चल रही है, क्या कहते हैं इस बारे में आप? सर ये एक बड़ा अजीब सी बात है कि लोग देखने जो चाहते हैं वो हिट होता है तो वही बनता है। अच्छा, ये सब जगह है। अच्छा। अगर एक दफ़ा अगर हो गया कि यार फैमिली सब्जेक्ट है तो सब फैमिली सब्जेक्ट बनेंगे। जैसे हमारा बेबी बाजी चला तो फैमिली सब्जेक्ट था, उसी तरह के मैं कुछ देख रहा हूँ हर चैनल पे वही ड्रामे बना है, क्योंकि लोग वही देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब उसकी डिमांड ही वही है लोगों की, और वो सारे ड्रामे अच्छे जा रहे हैं, तो लोगों ने फैमिली ड्रामा देखना पसंद किया तो लोगों को बना दिया। जब कोई रोमांटिक ड्रामा होता है वो हिट हो जाता है तो सारे वही बनाते हैं। अच्छा, आप एक ड्रामा करते थे, ये ज़िंदगी है, बहुत कामयाब, सालों साल चला, बंद होने का क्या रीज़न हुआ? जैसे बुलबुलें चल ही रहा है, आपका ड्रामा तो चल ही रहा था ना, क्या रीज़न क्या हुआ जो आपने? नहीं, रीज़न कुछ भी नहीं था। हमारा ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला सीरियल है जो 350 एपिसोड का था। हाँ, ऐसा ही है। 26 एपिसोड, 50 एपिसोड से आगे नहीं जाते, कभी नहीं बना। नहीं जाते। पहला सीरियल जो 350 एपिसोड्स पे बंद हुआ है। दूसरा हमारा यही है ज़िंदगी 600 एपिसोड पे था। ये कैसी मोहब्बत है 700 एपिसोड्स पे चला है। तो काम हमारा बहुत चला, ये जियो पे, एयरवाई पे, एक्सप्रेस पे बहुत चले काम। और अभी ग्रीन पे हमने किया था, तो वो भी तकरीबन मोहब्बत सतरंगी 125 एपिसोड्स का भी किया हमने। तो माशाल्लाह से काम चल रहे हैं, और ड्रामे जो हैं वो बंद नहीं होते, थक जाता है आदमी है ना एक ही चीज़ को करते करते, तो कोई सोचता है फिर नया करें। उसके बाद में खुदा और मोहब्बत बनाया, जो आज तक उसकी सीज़न आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप। जी जी जी। तो वो पहला जो था वो आप लोगों ने बनाया था? हाँ, है ना? बिल्कुल। और दूसरा सीज़न किसने बनाया? दूसरा सीज़न बनाया था जियो ने बनाया था, जाहिर सी बात है, उनकी वो थी, क्योंकि जब हम
एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें सारे राइट्स जो हैं वो चैनल को दे देते हैं। लेकिन एक तरीके से ये चैनल्स चूस लेते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? साउथ में सारे राइट्स उनके पास होते हैं, मर्जी के मालिक वो होते हैं, पैसा जब चाहे रिलीज करते हैं, जब चाहे नहीं करते, वो कमा रहे डबल है। लेकिन इसमें क्या करें अब बंदा अब जैसे फर्ज करे कोई बंदा है, न्यू यूथ है, न्यू टैलेंट है, प्रोडक्शन में आना चाहता है, उसको आने का रास्ता ही नहीं है उसके पास। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। राइट डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा। हमारी ये प्रॉब्लम ये है कि बहुत से हमारे दोस्त भी हैं, वो हमारे पास आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं कि यार चलो एक सीरियल बनाते हैं, एक फिल्म बनाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने इसलिए मना किया कि वो उनकी सोच कुछ और थी। जी। ठीक है, एक चीज़ नहीं हो सकती, अगर मैं एक लड़के का रोल करने पे आऊँगा तो मेरा मजाक बनेगा कि मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ। अब सही। मैं उस जगह पे नहीं हूँ कि मैं कॉलेज स्कूल जाऊँ, ऐसा ही मैं है। अपना कैरेक्टर अपने हिसाब से कर सकता हूँ। सही। जैसे बेबी बाजी में एक बड़ा भाई था घर का, उसका रोल था मेरा। हाँ, वही वाला ड्रामा देखा है मैंने आपका, जो पहला ही था ना वो। हाँ। जी। मेरा कहने का मकसद ये कि जहाँ पे कैरेक्टर है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, वो वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक नए टैलेंट, नए प्रोड्यूसर्स की बात है, तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग सही मिले। एक्चुअली होता ही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सीधे साधे होते हैं, उनको जो मिलता है ना वो उसको दिखता है कि अच्छा इसके पास पैसा है, मैं आपको बताता हूँ ये करते हैं, फिल्म बनाते हैं, ड्रामा बनाते हैं, उसको बेचारे को बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि वो किसी काबिल नहीं होता। मतलब उसको आप जेन्युइन लोग के पास जाएं जिनको जो ये काम कर रहे हैं। आजकल इंडस्ट्री में लिविंग रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया सौद भाई, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अब लोग बता भी देते हैं खुल के। हमारे लिहाज से सही है हमारे माशरे के लिए? देखिए ये गलत है, अगर ये है तो मेरी नज़र में गलत है, हो सकता है किसी नज़र में ठीक हो। हाँ, लिविंग रिलेशनशिप जो हमारा मज़हब है, ये मैं दूसरे मज़हब के तो हम नहीं कह सकते ना, उनकी अपनी चॉइस है, उस पर आप नहीं कह सकते, क्योंकि उनको हक है, वो जो उनका अपना मज़हब कहता है वो उस पर करें काम। तो जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा जो है वो ये है कि आप जायज़ तरीके से रहें, रिलेशंस बनाएं, एक फैमिली बनाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। सही। अब वो टाइम नहीं है कि आपकी शादी हो गई तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में तो कि यार अगर मैंने बता दिया कि मेरी शादी हो गई या ये हो गई तो वो पसंद नहीं करेंगे, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही। अब लोग पसंद उनको करते हैं जो फैमिली वाले लोग हैं। यूट्यूब को और ड्रामा इंडस्ट्री को ज़्यादातर अब जो ड्रामे देखे जा रहे हैं यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं। जी, आजकल अब ड्रामे वक्त वो आने वाला है कि ड्रामे ही अब यूट्यूब के लिए बनेंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा, क्या कहते हैं, क्या चैनल होंगे या नहीं होंगे? चैनल तो होंगे, होंगे चैनल। चैनल तो चलेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ आने वाला टाइम बहुत टफ होगा उनके लिए। और जो अभी आ रही है ना चीज़ें नई नई, जी। ठीक है ना, OTT आ रहा है, पहले यूट्यूब था, फिर OTT भी आ गया है, अभी इसके साथ इंस्टा भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपके चॉइसेस बहुत खुल के आ रही हैं। खुल गई है। मतलब अब आप जैसे प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको मशवरा दे दूंगा, सही। आपको किसी की मोहताजी नहीं चाहिए, आप सही। अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर अपने ड्रामे प्रोड्यूस करें 20-20 मिनट की। चलेंगे साउथ भाई? मैं आपको कहता हूँ लोग देखते हैं, देखते हैं। अच्छा। थोड़ी सी प्रमोशन चाहिए, लोग मार्केटिंग देखेंगे, चाहिए। अच्छी चीज़ होगी, ढूंढ के आते हैं लोग, लेकर आते हैं। कोई ऐसी चीज जो इंडस्ट्री में चेंज करना चाहेंगे, बोला नहीं यार ये होनी चाहिए चेंज? देखिए यार, मैं किसी के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टर भी हूँ, और अल्लाह का शुक्र है हमने जितना भी काम किया, जिधर भी किया, मेरी कोशिश ये रही कि प्रोड्यूसर को नुकसान ना हो। अगर आप फोकस कर लेंगे ना कि यार ये बंदा अल्लाह के बाद मेरा राज़िक, मतलब मुझे यही दे रहा है मेरी रोज़ी, तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो आगे ज़िंदा रहेगा, उसका फ़ायदा होगा तो वो दोबारा आपको लेगा, आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, आपको नहीं पहुँचाएगा तो किसी दूसरे को पहुँचाएगा। ऐसा ही है। एक प्रोड्यूसर से एक घर नहीं, कितने घर, कितनी सारे प्रोडक्शंस के लोग, एक्टर्स, उनके वो बहुत सारी एक टीम बनती है बहुत बड़ी, ऐसा ही है। सबकी रोज़ी लगी होती है एक दूसरे से, तो एक दूसरे का जब ख्याल करेंगे तो ये इंडस्ट्री और आगे जाएगी, जिस तरह से दूसरे मुल्कों में होता है। साउथ भाई, आपके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए, तो ये वजह तो नहीं थी कि आपके बच्चों का फ्यूचर अमेरिका में, ये आगे जाके उनको मूव वहीं करना है? क्या रीज़न था इसका? एक्चुअली मेरी शुरू से, क्योंकि
ऐसी प्लानिंग में नहीं शामिल था। ओके। तो वो बच्चे, क्योंकि सारी मेरी फैमिली वहीं पे रहती है, तो वो भी उधर ही रहते हैं, मैं भी उधर ही आया था। जी। तो वो बच्चे उधर पैदा हुए तो उनका पासपोर्ट, वो उनकी लाइफ फ्यूचर अभी तक पढ़ते तो यहीं पर ही है पाकिस्तान में, और आगे जो कॉलेजेस करने हैं तो वो उधर ही जाएंगे। सारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है ना, आगे बढ़ना है, तो लेट्स सी। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो और करनी है? वैसे तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि सारी अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात पूरी की। सबसे बड़ी ज़िंदगी ख्वाहिश जो मेरी और मेरी बेगम की थी वो थी हज। वो अल्लाह ने करा दी, और ऐसा हज कराया है कि बड़ा नसीब से ऐसा हज होता है, और उम्रा और हज ऐसे हुए हैं कि ज़िंदगी में सोचा नहीं था। तो हमने सारी ज़िंदगी ये सोचा कि हमें जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला है ना वो यही है, उम्रा और हज। जवेरिया साउद और आप दोनों इंडस्ट्री में, सेम इंडस्ट्री में, क्लैश होता है आपस में? देखिए, मेरा जहाँ तक फिल्मी कैरियर है तो उसके बारे में बहुत कुछ मैं समझता हूँ। जो टीवी है ना वो जवेरिया को पता है, उसने 150 से ज़्यादा ड्रामे किए हुए हैं। सही है। शी इज़ अ राइटर, लिखती बहुत अच्छा ड्रामे सारे करती है। बज्जो भी उसका जियो पे चला था, बहुत सारे ड्रामे उसके चलते हैं। एज अ राइटर लिखती भी हैं, शायरा भी हैं, और वो टीवी के मिजाज को समझती हैं। सही। तो उससे आर्ग्यूमेंट कम होती है मेरी, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्शन में वो लिखती हैं, ओके। ठीक है, और वो करती हैं, और मैं जो प्रोडक्शंस करता हूँ, कास्टिंग वो और डायरेक्टर मिलके कर लेते हैं। मैं भी कहीं अपनी इनपुट डालता हूँ, लेकिन कम डालता हूँ, क्योंकि अब वो कास्टिंग में थोड़ा सा चैनल भी इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे नहीं होता कि हमारी डिसीजन होता है फाइनल। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि इसमें आर्गूमेंट्स नहीं होती। हाँ, कभी कभी हो जाती है बहस, वो तो चलती है, हल्की फुल्की मौसीकी हर घर में होती है। हाँ, वो तो कोई ऐसा घर ही नहीं होगा। साउथ में आजकल मर्द औरत बराबर है, या औरत ऊपर है या मर्द ऊपर है? आजकल क्या है? आजकल नहीं, देखें हमारी वालदैन, जैसे मेरी वालदा थी, उनकी ज़िंदगी में एक पानदान, एक तस्बीह, एक जानमाज, और घर में खाना, बच्चों ने खाना खा लिया, स्कूल चले गए, टोटल ये लाइफ थी उनकी। काम नहीं करती थी कभी ज़िंदगी में, उनको पता नहीं काम क्या होता है घर के काम के अलावा। सही। उनकी वालदा भी ऐसी थी, शायद आपकी वालदा भी ऐसी होंगी। अब जो जनरेशन आएगी उसमें मेरी बहनें भी हैं, उसमें मेरी बीवी भी है, उसमें मेरी जो कज़न्स हैं वो सब पढ़ी लिखी हैं, सब एजुकेशन हासिल कर चुकी हैं, और वो काम भी करती हैं और घर पे भी रहती हैं। तो वो बराबर की थोड़ी हिस्सेदारी हो जाती है ना, तो फिर इंसान जो है कंप्रोमाइज़ करके रहता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि अगर आपका मर्द होने का मतलब नहीं कि औरतों के साथ आप ऊपर से आ जाएं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इन चीज़ों पे जाएंगे तो मुश्किल होगी। आज के दौर जो आ गया है उसमें मैं ये कहता हूँ, बचपन में अपने माँ बाप से डरते थे, ठीक है ना, आप भी ऐसा ही। अब बड़े हुए, शादी हुई, बीवी से डरते, बीवी से डरे, बच्चे पैदा, अब बच्चों से डरते हैं। बच्चों से भी डरते हैं। अब हम बच्चों से डरते हैं, पहले माँ बाप से डरते थे, बच्चों से डरते हैं। तो ये लाइफ चलती रहती है, ये इसी तरह टाइम चलता रहता है। जब हम टीवी देखते थे, वीसीआर आया है, ये चीज़ें हम लगाते थे, सब बड़ा काबिल समझते थे, हम उसका हेड साफ कर रहे हैं, लोग समझते पता नहीं क्या चीज़ पैसों से कर। आज के बच्चे इतने आगे निकल गए हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे बात करते हैं तो वो अजीब सा लग रहा होता है। बच्चे वैसे देख रहे होते हैं, तो कभी कभी तो मैं अपने बच्चों को बोल देता हूँ, सॉरी बेटा, आई एम ओल्ड स्कूल गाय। हाँ, ऐसा ही है। मैं ओल्ड स्कूल से हूँ भाई, ऐसा ही है। तुम लोग आज जिस जगह पे खड़े हो हम वहाँ पे नहीं है, नहीं है। तो मुझे बता दो। अब इसमें कुछ शर्म इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग अना का मसला ना बनाए। मैं तो पूछ रहा था अपने बच्चों से, बेटा इसका मुझे बता दो, बैठ के समझा देते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मैं क्या समझा सकता हूँ, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें उनको पता है तो हम जवेरिया में हम पूछ लेते हैं, हमें कोई रिग्रेट, कोई का मसला कोई ऐसा नहीं। साउथ भाई, आजकल जी डिवोर्स बहुत कॉमन हो गई है। आप कसूर ज़्यादातर किसको समझते हैं? औरत का ज़्यादा कसूर है या मर्द का? इस दौर में मर्द खामोश रहता है या औरत खामोश रहती है इस दौर में? देखें, मेरी नज़र में, और ख़ास तौर पे आपकी इंडस्ट्री में। सर इंडस्ट्री को छोड़ें, हर जगह का ये हाल है। अच्छा। लेकिन मेरी नज़र में अगर कोई रियलाइज़ कर, जब आप रियलाइज़ करेंगे ना तो आप एहसास करेंगे। सही। नंबर 1 बात यह है कि दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का, ऐसा ही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा, यार पहला रिश्ता है जी। ऐसा ही है। ठीक है जी, ये रिश्ता पहला है, ऐसा ही है। और ये अल्लाह का इसीलिए महबूब रिश्ता है कि आप कुछ करते हैं तो कहते हैं अल्लाह नाराज़ होता है। सही। क्योंकि ये रिश्ते जो हैं, आप देखें, मैं बोलता हूँ मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, नहीं, अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए ना, माँ
बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्ची, ये अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं। हाँ। ये मेरी आपकी चॉइस ही नहीं है इसमें। चॉइस ही नहीं है, दोस्त चूज कर सकते हो है आप। ना, इसमें हाँ। चॉइस नहीं है, तो उन रिश्तों की कदर करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है पहले हक इनका है। हम उन रिश्तों की कदर करें अगर हम रियलाइज़ करें कि अल्लाह किस चीज़ से खफा होता है, डाइवोर्स है, ठीक है, इसलिए कि वो उसकी बनाए हुए रिश्ते ना, और पहला रिश्ता ही आदम, हज़रत आदम और बीबी हवा का था। जी। लोग रियलाइज़ नहीं करते अपनी अना, वही वाली बात कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, वो कहते हैं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और उस चक्कर में काम ख़राब होता है। दोनों में से एक को थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ता है। अगर दोनों अकड़ जाए ना तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये फास्ट ट्रैक करेंगे आपसे गेम, और आपको एक एक्टर या एक्ट्रेस चुनना है, सही है जी? सबा फैसल या आयजा खान? आयजा खान। आयजा खान इमरान अब्बास? आयजा खान। आयजा खान एहसन खान? आयजा खान। आयजा खान हीरा मानी? आयजा खान। आयजा खान अदनान सिद्दीकी? आयजा खान। आयजा खान उर्वा हुसैन? फिर आयजा। आयजा खान बिलाल अब्बास? ये टफ है थोड़ा सा। पीक पर है इस टाइम। हाँ, आयजा खान। आयजा खान सज्जल अली? यार आप कोई और वो नाम डिफरेंस बोल रहे थे, आयजा खान ही आती है मेरे आगे, तो भाई मुझे समझ में वही आती है। अच्छा। आयजा खान हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया आमिर शहजाद नवाज? यार ये तो बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने। बहुत आसान सवाल है। हानिया आमिर भाई। हानिया आमिर? हानिया आमिर फहाद मुस्तफ़ा? हानिया आमिर। हानिया आमिर युमना जैदी? हानिया आमिर। हानिया आमिर बिलाल खान? क्या हानिया आमिर? क्या रीज़न, क्या वजह? वजह ये कि ये खूबसूरत हैं, इनकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और बहुत पॉजिटिव और बहुत हम्बल और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इस दौर में कोई ऐसा एक्टर नज़र आता है यार, ये मेरा जैसा और मेरी जैसी एक्टिंग करता और मेरा जैसा नाम कमाएगा? बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो नई जनरेशन है इसमें इनकी फोकस जो है वो मीडिया ज़्यादा है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो वो अब उसमें डाइवर्ट ज़्यादा हुए लोग। ओके। तो वो उनका फोकस ये होता है कि वो, क्योंकि काम तो आप एक दफ़ा करते हैं ना, लेकिन उसकी जो प्रमोशंस और उसकी जो चीज़ों को बढ़ाना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के दौर में। आज के दौर में ये नहीं है कि ज़्यादा टैलेंट हो, टैलेंट ये आपका ये है कि आप अपने आप को प्रमोट कैसे कर रहे हैं। साउथ भाई, कुछ आखिरी बातें आपसे करूँगा। बिल्कुल करें। सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया तो आजकल शैतान मीडिया हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पीछे लग जाएंगे इन्फ्लुएंसर? नहीं नहीं, उनको थोड़ी कह रहा हूँ मैं, तो उसका नाम को कह रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया। हाँ, स्टार तो सोशल मीडिया पे बहुत बन गए, और ये भी अल्लाह ताला का एक सिस्टम है। जैसे अभी आप चैनल्स की बात करें तो उनको मौका नहीं मिलता, तो अब इतना आपको ओपन ग्राउंड मिल गया है कि आप स्टार बनना चाहते हैं तो अपना काम शुरू करते हैं। मोबाइल ले लें बस। हाँ, विकिमीडिया शुरू हो गया ना, हाँ। ठीक है, आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं। और आपको खुद ब खुद ही सारी अपनी जो भी दिल की बात कहनी है, जो भी कुछ करना है, वो आप सामने कर रहे हैं। सही। तो सोशल मीडिया स्टार जो बनता है वो इसी से बनता है। जो लोग शॉर्ट कट करके आते हैं वो शॉर्ट कट करके चले भी आते हैं। सही। एक कोई ऐसी एडवाइस दे दें वो यूथ के लिए, वो जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए, बोलते हैं ना मोहर लगा दे, कोई ऐसी नसीहत। यूथ को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, दीन और दुनिया लेके चलें, पॉजिटिव सोच रखें, और आज की यूथ रखती है। कोशिश ये करें कि ऐसा काम करें जिसमें आपके माँ बाप, आपके मुल्क और दुनिया में आपका नाम हो। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं 200 साल पहले, जो 2000 साल पहले, आज तक उनका नाम है। कोशिश करें ऐसा ही नाम बनाए आप भी। थैंक यू। थैंक यू साउथ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दूर से आए आप हमारी मोहब्बत में। नहीं नहीं, ज़रूर आएंगे और आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह। आइंदा भी आप बुलाते रहें, हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा शो लगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।